सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 6 अप्रैल 2023 और 6 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? लगा लो स्टार, आगे एग्जामों में जरूर आएगा, जरूर आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि महिला की जब जब बात आए तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के अंदर महिला एकल का खिताब जीता है किसने? ऑप्शन नंबर 1 ग्रोगेरिया मरिस्का तुनजुंग ने। ठीक है, इनका नाम है ग्रेगोरिया मारिस्का तुनजुंग। इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता और ये तस्वीर आप देख सकते हो। और इन्होंने फाइनल के अंदर आपको पता है पीवी सिंधु को हराया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। पीवी सिंधु को इन्होंने फाइनल के अंदर हरा दिया है और ये महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी अच्छी तरह से कि इनकी ग्रोगेरिया मारिस्का तुनजुंगे महिला एकल का खिताब मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 के अंदर। अब देखो पूरी डिटेल। ग्रोगेरिया मरिस्का तुंगजुंग एक इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी ने 28 से 2 अप्रैल 2023 तक मैड्रिड यानी कि स्पेन के अंदर इसका आयोजन किया गया था। स्पेन मास्टर चैंपियनशिप के हिस्से के रूप में सेंट्रो डिपोर्टिव म्युनिसिपल ग्लूर में आयोजित इस मुकाबले में महिलाओं की एकल श्रेणी में विजय हुई है। तो ये किस खिलाड़ी की थी? बैडमिंटन खिलाड़ी है इंडोनेशिया की और इन्होंने भारत से पीवी सिंधु को हराया फाइनल के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, भारत की इन्होंने फाइनल के अंदर पीवी सिंधु को हरा दिया। और इस टूर्नामेंट का आयोजन BWF वर्ल्ड टूर 2023 के 8वें इवेंट के रूप में हुआ था इसका आयोजन। और पुरुष एकल के अंदर आपसे पूछे, ये भी पॉइंट शानदार आपके लिए, पुरुष एकल में आपसे पूछे भी किसने जीता, तो केंटो निशिमोतो, ये है जापान के, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो महिला एकल का भी ध्यान रखना है आपको और पुरुष एकल का खिताब ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखो। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीबीआई का हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कहां पर किया है? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, मोदी जी ने किया है सीबीआई, ठीक है, सीबीआई का हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन किया है। यानी कि सीबीआई के जो नवनिर्मित कार्यालय बनाए गए उनका परिसरों का भी इनको उद्घाटन किया है। किसने? मोदी जी ने। और केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना यानी कि सीबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और मोदी जी ने कहा हीरक जयंती समारोह के अंदर यानी कि सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। कहां पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, किस देश ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीता है? किस देश ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीता? ये जीता है अपने देश भारत ने। भारत के अंदर आपको पता है महिला और पुरुष की 2 टीमें थी, इन्होंने ही, महिला और पुरुष ने ही भारत के अंदर चौथा एशियाई खो खो खिताब जीत लिया है। देखो, भारत ने उत्तर मध्य असम के बक्सा जिले के तामुलपुर में आयोजित चारवें एशियाई खो खो चैंपियनशिप यानी कि चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुष और महिलाओं दोनों श्रेणियों में विजय बन चुका है। यानी कि भारत के अंदर भारतीय टीम ने क्या है, पुरुष और महिलाओं ने दोनों श्रेणियों में ये विजय बन चुकी है। और फाइनल के अंदर भारतीय टीम ने नेपाल को हराया है। किसको हरा दिया? नेपाल को हराया है। तो चौथा जो एशियाई खो खो चैंपियनशिप है वो किसने जीता है? पुरुष और महिलाओं ने यानी कि भारतीय टीम ने जीता है। अगला प्रश्न, किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओफेक 13 लॉन्च किया है? किस देश के द्वारा जासूसी सैटेलाइट ओफेक 13 लॉन्च किया गया? ये किया है इजराइल देश ने। किसने किया है? इजराइल देश के द्वारा जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया गया है। 5 अप्रैल 2023 को इजराइल ने सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 को लॉन्च किया है। ओपेक 13 प्रतिष्ठित इजराइल एयरबेस पोलोमाकिम से लॉन्च किया गया है। अब ये नाम अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ये इतना ही नाम आएगा, ओपेक 13। ठीक है, ये ओपेक 13 क्या होता है? तो ये एक जासूसी सैटेलाइट है और किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो इजराइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो बस ये 2 चीज आपके लिए एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न,
अंजलि शर्मा ने किस देश में स्थित माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? अब आपको, आप इंडिया जो विश्व का जो है भूगोल आप पढ़ते ही हो, अब आपको पता होना चाहिए कि माउंट किलिमंजारो किस देश के अंदर स्थित है, तो आप इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो। तो माउंट किलिमंजारो है कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर है? यानी कि अंजलि शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका में स्थित माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। और ये अंजलि शर्मा पता है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। और ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है माउंट किलिमंजारो और इन्होंने इसको फतेह किया है। कहाँ की रहने वाली है? ये है हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है अंजलि शर्मा। अब देखो मुख्य तथ्य, अंजलि शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो की शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचकर अपने राज्य और देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने एक पारंपरिक गड्डी पोशाक लुआंचड़ी पहनी थी। ठीक है, ये दे रखी है ना तस्वीर में, ये देखो लुआंचड़ी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इन्होंने लुआंचड़ी पहनी थी। उसके बाद में वह गड्डी कॉस्ट्यूम पहने भारतीय महिला थी जो इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। अब ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा आगे एग्जामों में, आगे कोई भी एग्जाम होगा 2 महीने 3 महीने बाद में, तो उसके अंदर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि सीटी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अंजलि शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो की शिखर तक पहुंचकर अपने राज्य और देश को गौरवान्वित किया है। और रहने वाली कहाँ की है? ये है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। तो ये पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अगला प्रश्न, किस आईआईटी के द्वारा युवा 20 परामर्श की मेजबानी की जाएगी? यानी कि कौन सा ऐसा आईआईटी है जिसके द्वारा युवा 20 परामर्श की मेजबानी की जाएगी? और ये करेगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, कौन करेगा? आईआईटी कानपुर। देखो, भारत की प्रधान तकनीकी संस्थाओं में से एक आईआईटी कानपुर, जो 5 और 6 अप्रैल 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 परामर्श को आयोजित करेगा। और आपको पता है 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास G20 अब की बार अध्यक्षता करने जा रहा है 1 साल के लिए। अब की बार G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। इसके तहत यूथ 20 परामर्श की आयोजित करेगा कौन है? आईआईटी कानपुर। और इसमें भारत और विदेशों से अधिकतम 1200 युवा प्रतिनिधि एकत्रित होकर प्रभावी समाधान उत्पन्न करने के लिए वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट है जो आपके लिए शानदार तरीके से पॉइंट बन सकता है। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। देखो, वीडियो को लाइक करना शेयर करना आपका काम है। मैं लाइक देखता हूं लेकिन वीडियो पर लाइक बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से आपको, पूरी मेहनत के साथ आपको शानदार तरीके से क्लास मिलती है, लेकिन वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आपका काम है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।